Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing advertisement. ठीक है, हम advertisement कर रहे थे. Yesterday I had explained you the format of advertisement. ठीक है, types of advertisement. ठीक है, and I also explained you one example of ठीक है for sale advertisement. तो हमने एडवर्टीज़मेंट करा था जिसमें कि मैंने आपको बताया कितने तरीके के एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं. ठीक है, और मैंने एक जो है फॉर सेल बेचने के लिए एक एडवर्टीज़मेंट भी आपको बताया था. ठीक है, अब बेटा एडवर्टीज़मेंट का मतलब आप तो समझ गए होंगे. न्यूज़पेपर के अंदर जो क्लासीफाइड, मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर के अंदर क्लासीफाइड कॉलम आता है, हर न्यूज़पेपर में आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो आप वो चीज़ देखिएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है आपको कम वर्ड्स का, ठीक है, वर्ड्स सेंटेंसेस आपको शॉर्ट रखने होते हैं, कम वर्ड्स के अंदर पूरी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है. बॉक्स के अंदर ही जो भी चीज़ लिखी जाती है वो बॉक्स के अंदर ही लिखी जाती है. ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ जिसके बारे में, कहने का मतलब जिसके बारे में हम एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी है. ठीक है, चाहे हम कोई किसी भी चीज़ के बेचने का बना रहे हैं तो वो क्या है, कहाँ पर है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी लिखनी है. ख़रीदना है तो कौन सी चीज़ है, क्या है, उसमें क्या फ़ीचर्स है, उसकी सारी चीज़ें आपको बतानी है. लास्ट में किस पर्सन से कांटेक्ट करना है, क्या है, वो चीज़ भी आपको लिखनी है. ठीक है, अब देखो, कल मैंने आपको जो है ये वाला करवाया था, ये वाला बताया था. ठीक है, फॉर सेल फ्लैट के लिए मैंने बताया था कि एक फ़्लैट है बेचने के लिए, कहाँ पर है, कैसा है, उसका फर्श कैसा है, ठीक है, कितनी BHK है, BHK का मतलब मैंने बताया था बेडरूम हॉल किचन. ठीक है, और कहाँ पर है, लोकेटेड है, उसका नियर बाय एरिया क्या है. ठीक है, उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ है, कहने का मतलब जिसके बारे में बता रहे हैं उसकी सारी क्वालिटीज़ मेंशन करनी है. लास्ट में उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है, और किस पर्सन से कांटेक्ट करना है. अब उसी तरीके से सेम वैसा ही है कार फॉर सेल. मैंने आपको बताया था सेल का एडवर्टीज़मेंट किस किस के लिए बनाते हैं. कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई हाउस होल्ड, कोई घरेलू चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, अब जैसे कि कार फॉर सेल, अब क्या क्या चीज़ें देनी है आपको. अगर कार फॉर सेल का बना रहे हो या फिर आप बाइक फॉर सेल बना रहे हो, ठीक है, तो हेडिंग फॉर सेल दे दोगे, या कार फॉर सेल, या जो चीज़ हमें बेचनी है बाइक है तो बाइक फॉर सेल. ठीक है, कौन सी कंपनी की कार है, कैसा कलर है, मॉडल नंबर क्या है, कौन से ईयर की है, ठीक है, उसकी कंडीशन कैसी है कार की, म्यूज़िक, जितनी भी उसमें क्वालिटीज़ होती हैं बेटा, ये फर्स्ट हैंड के लिए नहीं होती है, सेकंड हैंड के लिए. मान लो हमारे पास में कार है तो उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटी है, सारी हमें बतानी है. ठीक है, न्यूज़पेपर में देनी है. फिर जो भी खरीद ग्राहक होगा, कस्टमर होगा, जिसको अच्छा लगेगा वो हमसे कांटेक्ट कर लेगा. ठीक है, जिसको भी चाहिए होगी. म्यूज़िक सिस्टम के बारे में बता, जितनी भी कार की फ़ीचर्स हैं, जैसे AC है, नॉन AC है, एयरबैग है, एवरेज कितना देती है, उसके टायर्स कैसे हैं, नए हैं, पुराने हैं, कंडीशन कैसी है, सीट कवर्स नए हैं, कितने किलोमीटर्स चली हुई है. ड्रिवन रन का मतलब कितने किलोमीटर्स, ये ज़रूर मेंशन करना है आपको, क्योंकि कार है आपकी पुरानी है तो आपको बताना पड़ेगा कितने किलोमीटर्स चली हुई है, और किस पर्सन से कांटेक्ट करना है, नेम क्या है, एड्रेस क्या है. ठीक है, ये सारी चीज़ें, और प्राइस तो आपको मेंशन करनी ही करनी है. ठीक है, अब कार के जितने भी ज़रूरी फीचर्स होते हैं, आप जैसे कि हेडिंग फॉर सेल भी दे सकते हो या कार फॉर सेल भी दे सकते हो. ठीक है, अब अवेलेबल मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, अब हमने बता दी कौन सी गाड़ी है, मारुति स्विफ्ट डिज़ायर कंपनी बता दी, 2008 मॉडल. मैंने कहा ना आपको जो है इन्फॉर्मेशन सारी लिखनी है, कॉमा लगा लगा के लिखनी है. 2018 मॉडल है, सिल्वर कलर है, स्क्रैचलेस. स्क्रैचलेस का मतलब जानते हो, कोई भी मतलब कि स्क्रैचेस जैसे नहीं होते हैं, दाग धब्बे वगैरह जो उसके ऊपर स्क्रैचेस के खुरदरे से निशान होते हैं. ठीक है, स्क्रैचलेस है, कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है. उसकी गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन है. एवरेज जो है 21 किलोमीटर अ लीटर देती है. 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, 21 किलोमीटर. ठीक है, ड्रिवन 20,000 किलोमीटर, कितनी चली हुई है, 20,000 किलोमीटर चली हुई है. नए टायर है, एयरबैग है, म्यूज़िक सिस्टम है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, न्यू इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कराया हुआ है. ठीक है, अब उसकी प्राइस कितनी है, 2.50 लाख, 2.5 लाख रुपए है. किससे कांटेक्ट करना है, मिस्टर अविनाश, और कांटेक्ट नंबर, ये कांटेक्ट नंबर इस तरीके से दोगे, ऐसे ओरिजिनल कांटेक्ट नंबर नहीं देने आपको. ठीक है, इसमें चाहो तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, मतलब कि राजस्थान
में कौन सी सिटी का रजिस्ट्रेशन है, जैसे जयपुर की गाड़ी है, जोधपुर की है, अलवर की है, अजमेर की है। डॉक्यूमेंट्स भी बता सकते हो इसके कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कार फॉर सेल। इसी तरीके से अगर मान लो कि सपोज़ करो आपको बाइक फॉर सेल बनाना है, तो बस बाइक फॉर सेल लिख दो, कौन सी बाइक है, कौन सा मॉडल है, कलर कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है। अब बाइक में जो जो क्वालिटीज़ होंगी, टायर्स के बारे में बता दो, ठीक है। बाइक का भी सीट कवर होता है, उसके बारे में बता दो। इंश्योरेंस बाइक का भी होता है, उसके बारे में बता दो, ठीक है। प्राइस कितनी है। तो ये चीज़ आपकी हो गई फॉर सेल का। अब हम करेंगे फॉर परचेज। परचेज का मतलब जानते हो, खरीदना। वो था बेचने के लिए, और ये है खरीदने के लिए। सेम वैसा ही बनाया जाता है, कुछ फ़र्क नहीं है। लिटिल बिट थोड़ा सा फ़र्क है, माइनर सा डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर हमें ख़रीदना है तो भी हम बताएंगे भाई, अगले को हम न्यूज़पेपर में ऐड देंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए जिसमें ये चीज़ होनी चाहिए, भाई होनी चाहिए, ठीक है। तो शुड का यूज़, चाहिए में हमेशा कौन से वर्ड का यूज़ होता है, शुड, ठीक है। तो हमें बताना होगा कि भाई हमें कार चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें फ्लैट चाहिए, हमें घर चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ये उसमें क्वालिटीज़ तो वही रहेंगी, फीचर्स तो वही रहेंगे। भाई बेचने के लिए भी हमें फीचर्स बताने होंगे, भाई हमारे पास में ये चीज़ है, तो ख़रीदने के लिए भी हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। शुरुआत थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बाकी चीज़ सेम ही होगी, ठीक है। चीज़ें वही, फीचर्स वही लिखने हैं आपको, ठीक है। शुरुआत जैसे उसमें अवेलेबल, उपलब्ध है बेचने के लिए, और यहाँ हमें चाहिए के लिए वांटेड से शुरुआत कर देंगे, ठीक है। फॉर परचेज या इसमें वांटेड टू परचेज, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकती है, ठीक है। वांटेड टू परचेज अ 3 BHK फ्लैट इन गोविंदपुरा जयपुर। आया समझ में। वांटेड टू परचेज, खरीदना चाहते हैं 3 BHK फ्लैट गोविंदपुरा में। इट शुड देखो यूज है, किस पर होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पर होना चाहिए, विथ ईस्ट फेसिंग, पूरब देखता हुआ होना चाहिए। रूम शुड बी स्पेशियस, बड़े बड़े कमरे होने चाहिए, वेल वेंटिलेटेड, अच्छे से रोशनी होनी चाहिए, मॉड्यूलर किचन होना चाहिए। अब देखो, केवल हमने एक ही बार यूज़ में लिया था शुड का, बाकी हम सब कॉमा लगा के, मतलब कि ये नोन है, ये चीज़ हमें पता है कि आगे इसका मतलब यही है। एक लाइन में लिख दिया, बार बार नहीं लिखना है। इट शुड बी ऑन फर्स्ट फ्लोर, रूम शुड बी स्पेशियस, इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, ठीक है। तो आपको कॉमा लगा के सारी क्वालिटीज़ लिखनी है। मॉड्यूलर किचन होना चाहिए, पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए, मस्ट बी लोनेबल ज़रूर होना चाहिए, उस पर लोन हो, ठीक है। फुल्ली फर्निश्ड होना चाहिए, 24/7 वाटर सप्लाई होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए। प्राइस अराउंड, अब इसमें कीमत किसके आसपास होनी चाहिए, 30 और 35 लाख के बीच में, 30 to 35 लाख के बीच में होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट इनसे करना है। आया समझ में भाई, कहाँ होना चाहिए, कितना। आप इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हो। मैंने कहा ना, एडवर्टीजमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन माइनर सी, बहुत कम इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होगी, आपको खुद इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। और जब अपनी मर्जी से इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो हमारे पर कोई बाउंडेशन नहीं है, बस वर्ड लिमिट का बाउंडेशन है, विद इन 15 वर्ड्स आपको लिखनी है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि मैंने जो फीचर्स, जो मैंने चीज़ें ऐड करी है वही लिखो। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं ये चीज़ भी लिखनी है मेरे को, तो वो भी आप उससे रिलेटेड टू हेडिंग, जो जिसके ऊपर भी हमें बनाना है, आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने नियर बाय एरिया नहीं दिया, तो आप बता सकते हो कि इस एरिया के नियर बाय होना चाहिए, पार्क होना चाहिए पास में, मार्केट होना चाहिए पास में। इस तरीके से भी आप और भी फीचर्स देना चाहो तो और भी दे दो, बट बेटा वर्ड लिमिट आपकी 50 वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर परचेज है, सेम वैसा ही बनता है। अभी वापस से रिपीट कर रही हूँ, सेल के लिए भी बनाते हैं, बेचने के लिए भी बताते हैं, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये चीज़ है, यहाँ पर है, ये क्वालिटीज़ है उसकी, ये है। ख़रीदते हैं तो हमें ख़रीदने के लिए भी हमें बताना है भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम क्वालिटीज़ मेंशन करते हैं, तो बेचने के लिए भी हम करते हैं, ठीक है। शुरुआत आपकी स्टार्टिंग जो है यहाँ से इस तरह वांटेड टू परचेज से कर देना। इसमें हम अवेलेबल फॉर सेल से कर रहे थे, ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल से कर रहे थे। इन फीचर्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे इसमें फ्लैट के मैंने बताया, सेम वही चीज़ें देखो, बेचने के लिए भी हमने वही चीज़ करा था, लिखा था, बट एक शुड का यूज़ आ गया, इट शुड बी ऑन, ठीक है, क्यों होना चाहिए। और यहाँ अवेलेबल फॉर सेल से हमने जो है स्टार्टिंग कर दी, ठीक है। अब वही है, कोई भी, अब मैंने यहाँ कार फॉर सेल का बनाया है,
कोई भी हो सकता है, हाउस होल्ड चीज़ें भी हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, एलईडी हो सकती है। आपको भाई रेफ्रिजरेटर के बारे में बना रहे हो, ठीक है, मान लो आपको फ्रिज बेचना है, तो फ्रिज बेचना है तो कौन सी क्वालिटी का है, कौन सी कंपनी है उसकी, कौन सा कलर है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, डबल डोर है, सिंगल डोर है, क्या है उसकी, कितनी लीटर की उसकी कैपेसिटी है, जो भी है, ठीक है, तो और कितनी उसकी प्राइस है, कितना पुराना है। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन का बनाना है तो कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सी कंपनी की है, कौन सी कलर है, सेमी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है, कितने केजी की है, ठीक है, कितनी पुरानी है, उसकी कंडीशन कैसी है। तो हाउस होल्ड चीज़ें भी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई घर भी हो सकता है, बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, ठीक है। केवल इन्हीं का बनता है, फ्लैट का, घर का, ठीक है, और आपके कार का, बाइक का, या कोई भी घरेलू कोई भी हाउस होल्ड आइटम हो सकता है, ठीक है। फिर कल हम जो है मैट्रिमोनियल करेंगे, वैवाहिक विज्ञापन। सेल और परचेज का मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू सेल एंड परचेज, यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, यू कैन कॉल मी, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वैसे आई थिंक मैं आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स के मेरे पास में कॉल आते हैं सब बोलते हैं मैम समझ में आ गया है। मोस्ट ऑफ देम जो है मेरे को वर्क भी सेंड कर रहे हैं। बेटा आप प्लीज़ अपना वर्क रेगुलर करिए और अपना नेम और क्लास और सेक्शन के साथ में मुझे जो है सेंड करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आप कई बच्चे मेरे से पूरे दिन भर एक ही क्वेश्चन करते रहते हैं, राम अवतार जी सर भी पढ़ा रहे हैं, मैम आप भी पढ़ा रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपको पढ़ना है, आपको वर्क सेंड करना है, ठीक है। आपको वर्क मेरा करके सेंड करना है, जो भी मेरी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको वर्क करके और मुझे सेंड करना है। जो भी सर के स्टूडेंट हैं, जो सर की क्लासेस के स्टूडेंट हैं वो सर को वर्क सेंड करेंगे, जो मेरी क्लासेस के स्टूडेंट हैं जो टाइम टेबल में जिनके मेरा है वो मेरे को सेंड करेंगे, ठीक है। क्लासेस आप दोनों ले सकते हो, दोनों लेने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये बार बार ये क्वेश्चन मेरे से मत पूछिएगा और प्लीज़ डू योर वर्क रेगुलरली एंड सेंड मी, ठीक है। और नेम क्लास सेक्शन ज़रूर मेंशन करिए बिफोर सेंडिंग योर वर्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।